देवकीनंदन ठाकुर जी भी मौजूद हैं, उनका भी हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिल्ली धर्म संसद की अपडेट बता देते हैं। दिल्ली में 16 नवंबर को सनातन धर्म संसद होने जा रही है। वक्फ की तरह सनातन बोर्ड बनाने की मांग की गई है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा, सनातन बोर्ड को वक्फ जितनी जमीन दी जाए। और हमारे साथ देवकीनंदन ठाकुर जी मौजूद हैं। देवकीनंदन जी, आखिर क्या जरूरत आन पड़ी सनातन बोर्ड बनाने की? अभी तो वक्फ एक्ट में क्या बदलाव होना है, क्या नहीं होना है, क्योंकि वहां पर भी कई चीजें ऐसी हैं जिनको दुरुस्त करने की कोशिश होनी चाहिए, यह माना गया है। जेपीसी उस पर मंथन कर रही है और इस बीच आपने सनातन बोर्ड बनाए जाने की मांग कर दी है। क्या जरूरत आ गई? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि 16 तारीख को जो सनातन धर्म संसद बुलाई गई है वो सनातनियों को सुरक्षित करने के लिए, सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए बुलाई गई है। हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारा बुरा हो जाए हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कोई हमारा बुरा करे। और जैसी आप प्लानिंग देख रहे हैं, जैसी न्यूज़ अभी हमने सुनी है और आपके चैनल के माध्यम से जब मैं जुड़ा तो मैंने सुना कि कितनी बड़ी बातें बोली जा रही हैं कि हम 24 को आएंगे, उसके बाद 15 को आएंगे, उसके बाद में जो होगा उसको उसके जिम्मेदार सरकार होगी। इसका मतलब है कि सरकार को डरा धमका कर हम लोग अपने बातें मनवाते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो करना है सो करिए। पर एक बात है, बहुसंख्यक हिंदू राष्ट्र में, इस देश में हिंदुओं की भावनाओं का, धर्म का, पूजा पद्धति का और मंदिरों का, मंदिर के रखरखाव का, उसका देखभाल कौन करेगा? आजादी के बाद से ही हमारी पूजा पद्धति का ध्यान नहीं रखा गया और हमारे मंदिर सरकार के अंडर है। जितना भी कुछ गलत हुआ वो हमारे साथ में हुआ। हमारी गौ माता सड़क पे घूम रही है, हमारे मंदिरों के प्रसादों में मिलावट हो रही है। तो हम तो अपनी पूजा पद्धति, अपने मंदिर, अपने तीर्थ स्थल, अपने बच्चों के भविष्य को देखकर, उसको लेकर हम लोग सनातन धर्म संसद बुला रहे हैं। तो इसमें और किसी का कोई लेना देना नहीं है। आप कह रहे हैं देवकीनंदन जी, प्राइम कंसर्न है आपका सनातनियों की सुरक्षा। तो आपको वाकई लगता है क्या कि इस देश में सनातनी सुरक्षित नहीं है? नहीं, आप एक बात बताइए, सनातनियों के साथ में क्या हुआ आजादी के बाद से? आप बताइए ना। हमारे बालाजी के प्रसाद में मिलावट कहां से आ गई? कहां से आ गई? हमारे बच्चों को रामायण गीता क्यों नहीं पढ़ाई गई? हमने देखा है कि हमारे गुरुकुलम बंद कर दिए गए। गुरुकुलम, कितने गुरुकुलम है इस देश में जो हमारे बच्चों को अपने धर्म का, अपने संस्कारों का ज्ञान दे सकेंगे? कितने ऐसे मंदिर हैं जो सरकार ने अपने अंडर में रखे हुए हैं? किस लिए रखे हुए हैं? तो इन सारी बातों का आप लोग खुद भी प्रत्यक्षदर्शी हैं। आप लोग चैनल पर बैठकर आप लोग सब जानते हैं, तो आप हमारे सत्य को नहीं झुठला सकते। और मैं फिर कह रहा हूं देशवासियों को, सनातनियों को, 16 तारीख को आप सबको दिल्ली पहुंचना चाहिए और दिल्ली पहुंचकर शांतिप्रिय तरीके से संतों के सानिध्य में अपने सनातन धर्म बोर्ड की निर्माण की मांग रखनी चाहिए और मंदिरों की सुरक्षा, व्यवस्थाओं की सुरक्षा हमें इससे सुनिश्चित करनी चाहिए। और जो अधिकार वक्फ बोर्ड को है, वही अधिकार सनातन बोर्ड को मिलने चाहिए। तो देवकीनंदन जी, वक्फ बोर्ड को जो अधिकार मिले हैं उसी को लेकर तो लगातार बहस हो रही है। तमाम जो एक बड़ा तबका है वो इसके खिलाफ है और कहा यह जा रहा है कि जिस तरह के अधिकार दे दिए गए वो सरासर गलत था, मिसयूज बहुत ज्यादा हुआ है। अब आप कह रहे हैं वक्फ बोर्ड जैसे ही अधिकार सनातन बोर्ड को भी होने चाहिए, सनातन बोर्ड बनाया जाना चाहिए। तो क्या वक्फ बोर्ड को जो अधिकार मिले आप उसके फेवर में हैं? देखिए, नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, ये देश सेकुलर कंट्री है और सेकुलर कंट्री में सबको समान अधिकार होने चाहिए। 57 कंट्रियां मैंने सुनी है कि हमारे मुसलमान भाइयों की है और वहां कहीं भी वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था नहीं है। सेकुलर कंट्री होने के नाते हमारे देश में वक्फ बोर्ड की व्यवस्था है और वो सदन में ही बन के आया है वक्फ बोर्ड का कानून। बिल्कुल। तो हमारा एक क्वेश्चन है कि 75 साल में भी सनातनियों के लिए सनातन बोर्ड क्यों नहीं बना? हमारे मंदिर सरकार के अंडर क्यों रहे? हमारे सनातनियों का धर्म भ्रष्ट क्यों किया गया? मंदिर में, मंदिर के प्रसाद में मिलावट करके इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है, 100 करोड़ सनातनियों का धर्म भ्रष्ट किया गया है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी ये निवेदन करूंगा, जो सनातनी चाहते हैं कि सनातन की सुरक्षा हो, वो सब दिल्ली पहुंचे और शांतिप्रद तरीके से अपनी बात को हम सरकार के आगे रखेंगे कि हमारे सनातन बोर्ड का निर्माण होना चाहिए। धन्यवाद। ठीक है देवकीनंदन जी, शुक्रिया आपका, लेकिन मैं चाहूंगा आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि ललित मिश्रा जी भी हमारे साथ हिस्टोरियन मौजूद हैं, इतिहासकार मौजूद हैं। ललित मिश्रा जी, देवकीनंदन जी ने जिन बातों का जिक्र किया है कि आप उससे इत्तेफाक रखते हैं, वो कह रहे हैं आजादी के बाद से ही जो हिंदुस्तान के बहुसंख्यक हैं, जो सनातनी हैं, जो हिंदू हैं, उनके साथ बड़े पैमाने पर नाइंसाफियां हुई हैं जिनको दुरुस्त करने का वक्त आ गया। जी अब्बास, मैं कुछ बातों को बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा। सर, मैं दो बातें जोड़ दी जा रही हैं और इस तरह से दोनों ऐसा लग रहा है कि हिंदू और मुस्लिम आपस में एक दूसरे के खिलाफ हैं वक्फ और सनातन बोर्ड के मामले पर। थोड़ा सा हम इतिहास और संविधान की तरफ देखना चाहेंगे और दिखाएंगे को, और इसको भी ताकि वो करेक्ट हो जाए। जी जी, देखिए, पाकिस्तान में वक्फ बाद में बना और भारत में पहले। भारत में 1955 में बना, पाकिस्तान में 1959 में बना, और पाकिस्तान में इसको कानूनी रूप 70s में 1972 के आसपास और उसके बाद गया। तो ये वक्फ बोर्ड जो है ये हमारे हिस्सा मूल जनता को नष्ट हो जाना चाहिए। इसके दूसरी बात आती है कि सनातन बोर्ड की, तो सनातन बोर्ड जो है, एक सनातन बोर्ड आंध्र प्रदेश में तिरुमरेडी फंक्शनल है, काम कर रहा है। दरअसल जो हिंदू पक्ष की मांग है वो ये कि इनके जो मंदिर हैं हमारे, इन मंदिरों का प्रशासन सरकार से स्वतंत्र होना चाहिए, इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, ताकि जिस तरह से अभी धूप जिहाद और दुनिया भर के अलग अलग किस्म के जो वारदातें हुई हैं, जिससे आपस में हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्गों के बीच में जो कटुता आई है और जो हिंदू धर्म की पवित्रता को नष्ट करने का प्रयास एक तरह से लग रहा है ऑर्गेनाइज्ड प्रयास किया गया है, उस तरह के प्रयास ना किए जाएं। इसके लिए जो है ये जो हिंदू पक्ष है, जो हमारे साधु हैं, संतासी हैं, संत लोग हैं, ये डिमांड कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल अलग पक्ष है। अब जहां तक वक्फ की बात है, तो वक्फ जो है, देखिए भारत का संविधान यदि सेकुलर है और केवल डोनेशन की व्यवस्था करनी है, तो डोनेशन के लिए किसी कानून की जरूरत नहीं थी, वरना भारत को है ना पाकिस्तान को थी। तो भारत में डोनेशन को रेगुलेट करने के लिए एक कानून बनाया गया। ये दरअसल जो कांग्रेस पार्टी की कम्युनल पॉलिटिक्स का एक नमूना है। जो हमारा संविधान सेकुलर है, उसको पिछले दरवाजे से कम्युनल बनाने की कोशिश की गई। संविधान में ही सांप्रदायिक जो प्रावधान करने का षड्यंत्र किया भारत देश के साथ कांग्रेस पार्टी ने, और इसलिए कांग्रेस से सवाल पूछे जाने चाहिए। दरअसल अभी कांग्रेस के नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद है नहीं और ये डिबेट पॉलिटिकल थी भी नहीं। यहाँ पर जो अलग अलग धर्मगुरुओं की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं, हम उसको डिस्कस कर रहे थे।